इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शबाव, मिस्टर ही और यूए बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल खेलते हुए शबाव यूए की लेग पकड़ लेता है ताकि वो गोल ना कर पाए। ये देखकर यूए बॉल को पीछे की ओर फेंक देती है और वो सीधा जाकर मिस्टर ही को लगती है और मिस्टर ही बेहोश हो जाता है। फिर उसे अपना भाई दिखाई देता है और उसका भाई उससे कहता है कि तुम बास्केटबॉल खेलने में अभी तक परफेक्ट क्यों नहीं हुए। तब मिस्टर ही उससे कहता है कि भैया आई मिस यू सो मच। फिर मिस्टर ही का ब्रदर शबाव का ख्याल रखने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। मिस्टर ही उसे वापस बुला रहा होता है कि तभी उसे होश आ जाता है और वो यूए को बताता है कि मैंने अभी अभी अपने भैया भाभी को देखा था। ये बात सुनकर यूए कहती है कि तुम्हारे भैया भाभी को तुम पर गर्व होगा, तुमने शबाव और हशाई ग्रुप को बहुत ही अच्छे से संभाला है। वहीं दूसरी ओर लिन वई फैंग को सारी बात बता देती है कि कैसे उसकी मोम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए वो फैंग के घर पर रहने के लिए आ जाती है। इसके बाद लिन वई अपना डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। लिन वई अपने काम को पूरा मन लगाकर और कंसंट्रेट होकर कर रही होती है। इसके बाद फैंग उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है और उसे काम करते हुए देखने लग जाता है। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद लिन वई उसे वो डिजाइन दिखाती है जिसे देखकर फैंग काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर लिन वई अपने डिजाइनिंग ड्रेस के बारे में उसे बताने लग जाती है। दरअसल फैंग के वर्ड्स लिन वई को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इसलिए लिन वई अपने डिजाइन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। जब लिन वई फैंग का बनाया हुआ खाना खाती है तो वो फैंग की कुकिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तारीफ भी करती है। इसके बाद फैंग लिन वई को कहता है कि जब कोई इंसान अपना पसंदीदा काम करता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है और मुझे बिलीव है कि तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लिन वई फैंग को थैंक यू बोलती है उन सब चीजों के लिए जो फैंग ने उसके लिए किया था। इसके बाद लिन वई कहती है कि अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। डॉक्टर फैंग, अब तुम्हें पास्ट को भूलकर फ्यूचर की ओर बढ़ना चाहिए, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। और फैंग भी उसकी बात को मान जाता है। अगले दिन लिन वई काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। जब फैंग इसका रीजन पूछता है तब लिन वई उसे बताती है कि जिस डिजाइन के बारे में हम बात कर रहे थे उसे मैंने अपनी एक फ्रेंड को दिखाया था और उसका बॉस मेरे डिजाइन को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो चाहता है कि मैं एज अ डिजाइनर उनकी कंपनी में काम करूं और वो कंपनी फ्रांस में है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और जब वो खाना बनाने के लिए जाने ही वाला होता है तब वो लिन वई से पूछता है कि क्या तुम जल्द ही फ्रांस जाने वाली हो। तब लिन वई कहती है कि हाँ, मुझे कल ही इसके लिए जाना होगा। ये बात सुनकर फैंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और साथ में लिन वई भी अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूए अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद मिस्ट्री ही उससे कहता है कि मैंने डॉक्टर हुआंग से बात कर ली है, अब तुम जल्द ही जर्मनी रिसर्च के लिए जा पाओगी। लेकिन यूए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर मिस्ट्री ही उससे कहता है कि मैं और शबाव चाहते हैं कि तुम अपनी विश को पूरा करो और अगर तुम्हारी कोई और भी विश है तो वो भी तुम मुझे बता दो। तब यूए अपनी वेडिंग के लिए उससे बहुत लॉन्ग ड्रेस मांगती है और वो उसे बताती है कि बचपन में मुझे प्रिंसेस बनने का काफी शौक था और जब मैं बेडशीट से अपनी लॉन्ग ड्रेस बनाकर खेलती थी तब मेरी मम्मा मुझे डांटती थी। फिर यूए एक बेडशीट डालकर मिस्टर ही को अपना प्रिंसेस वाला रोल दिखाती है। जब यूए घूम रही होती है तब वो शीट में फंसकर नीचे गिर जाती है और हंसने लग जाती है। इसके बाद मिस्टर ही उसे किस कर देता है। अगले दिन यूए जर्मनी के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद मिस्टर ही हेशाई ग्रुप में फिर से कम बैक करता है और वो अपने ऑफिस को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दरअसल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझ में आ गया था कि मिस्टर ही से बेहतर हेशाई ग्रुप को कोई नहीं संभाल सकता। वहीं दूसरी ओर रुवई और वैनगो हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और वैनगो की हालत टाइट हो जाती है। तब रुवई उससे कहती है कि तुम्हें मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। जब रुवई वहां से जाने लगती है तो वैनगो डर कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी चेयरमैन वैन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं और जब चेयरमैन को पता चलता है कि रुवई वैनगो की गर्लफ्रेंड है तो तब चेयरमैन वैन वैनगो को डांटने लग जाता है। तब वैनगो कहता है कि कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि बॉस और सेक्रेटरी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ये सब सुनकर मिस्टर वैन वैनगो को कमरे में जाने के लिए कहते हैं ताकि वो रुवई से अकेले में बात कर सके। तब रुवई के कहने पर वैनगो वहां से चला जाता है। अगले दिन वैनगो रुवई से पूछता है कि मेरे डैड ने तुम्हें क्या कहा। तब रुवई कहती है कि तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वैसे भी मैं अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये सुनकर वैनगो अपने डैड के पास जाकर उससे पूछता है कि आपने रुवई को क्या कहा।
तब चेयरमैन वैन कहते हैं कि मैंने उससे बस इतना ही कहा कि या तो वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर ले या फिर अपनी जॉब छोड़ दे। ये सुनकर वैनगो कहता है कि तो ठीक है, मैं उसके लिए सारा व्यावसायिक ग्रुप छोड़ रहा हूँ। ये सब सुनकर उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम रुवई के लिए व्यावसायिक ग्रुप छोड़ोगे तो तुम्हें अपनी गाड़ी, बंगला, अपना बैंक बैलेंस सब कुछ छोड़ना होगा। अगर तुम रुवई के साथ ब्रेकअप कर लोगे तो तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। ये सुनकर वैनगो रुवई के पास जाकर उससे पूछता है कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? रुवई हाँ कह देती है। रुवई का जवाब सुनकर वैनगो अपने डैड के पास जाकर अपने कार और घर की चाबियां, क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये देखकर रुवई और चेयरमैन वैन स्माइल करते हैं और उसे बताते हैं कि हम दोनों तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, ये जानने के लिए कि क्या तुम सच में इससे प्यार करते हो या फिर नहीं। हमने ये प्लानिंग कल रात ही कर ली थी। और ये सब सुनकर वैनगो के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर ही और शबाओ यूया को लेने एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। तभी यूया कॉल करके उन्हें कहती है कि मुझे वापस जर्मनी जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती। ये सुनकर मिस्टर ही और शबाओ अपसेट हो जाते हैं और जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तभी यूया शबाओ को पीछे से आवाज लगाती है और यूया को देखकर शबाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे जाकर हग करता है। इसके बाद मिस्टर ही शबाओ को अंदर जाने के लिए कहते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को किस करते हैं और शबाओ भी अंदर जाने के बजाय साइड में खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। फाइनली अब आ जाता है वेडिंग डे। यूया अपने फादर के साथ एंट्री करती है। फिर यूया का फादर यूया का हाथ मिस्टर ही को देते हुए कहता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। इसके बाद वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। तभी शबाओ अपनी स्पीच निकालता है और उसकी स्पीच यूया की ड्रेस से भी ज्यादा लॉन्ग होती है। शबाओ की स्पीच से सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद यूया और मिस्टर ही दोनों अपनी रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। जब यूया बुके को थ्रो करने वाली होती है, ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी कपल्स एक्साइटेड होकर आगे आ जाते हैं और जब यूया बुके को हवा में उछालती है तो वो फैंग को जाकर मिलते हैं। ये देखकर वैनगो फैंग को कहता है कि ब्रदर अभी भी तुम सिंगल हो और ये बुके कपल्स के लिए होता है, इसलिए मुझे दे दो, तुम्हारी सिस्टर की शादी की उम्र होती जा रही है। वैनगो की बात सुनकर रुवई उसे डांट लगाती है। तभी वहाँ पर लिनवई आ जाती है जो काफी लेट हो गई थी। लिनवई को देखकर फैंग उसके पास उसे प्रपोज करने के लिए जाता है और पीछे खड़ी ही फैमिली फैंग को चीयर अप करने लगती है और इस तरह से हमें हमारे 3 कपल्स मिल जाते हैं। पहला मिस्टर ही और यूया, दूसरा वैनगो और रुवई, तीसरा फैंग और लिनवई। आपका इनमें से फेवरेट कपल कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।